अभी 2 बंद हो गए, हम तो तीसरे पे आए हैं आज। अननेसेसरी का ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट से वॉर किया, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है। पेट्रोल और महंगा हो जाएगा तो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करो। परेशानी हो रही है, एक तो सीएनजी के दाम पे दाम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर कहीं पे महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, और जब पेट्रोल वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हिट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों को ये ऐलान किया है कि वो ईंधन की खपत कम करें और सोना मत खरीदें, तब से देश भर में ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। खासकर ईंधन की कीमतों को लेकर जिस तरह से 2 दिनों के बीच में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध के हालात हैं, उसका असर अब सीधे तौर पर भारत में दिखने लगा है। और खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है और उसके बाद तेल और ईंधन की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई गई हैं, उसके बाद लोग इस बात को लेकर चिंतित हो गए हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। आपको बता दें कि 2 दिनों पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उसके साथ साथ सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल इस वक्त मुंबई में 103 रुपए से बढ़कर 106 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल जो है वो 90 रुपए से बढ़कर 93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह से सीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और उसके साथ साथ अब इसका असर पेट्रोलियम पर चलने वाले सारे वाहनों और उसके साथ साथ सभी घरेलू चीजों पर साफ तौर पर दिखने लगा। इस वक्त इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं खारघर के एक पेट्रोल पंप पर, और इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े से लोग जो है वो कतारों में लगे हुए हैं। इस वक्त 9 बजने वाला है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर भीड़ दिख रही है कि लोग जो है कतारों में आकर डीजल और पेट्रोल ले रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, इसका कितना इम्पैक्ट इन्हें समझ में आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसको कैसे देख सकते हैं। तो ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं, आप बता सकते हैं, जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल में और 2 रुपए डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, आप इस इम्पैक्ट को किस तरह से देख रहे हैं? इम्पैक्ट तो है, अभी देखिए कितनी कतारें जमा हुई हैं, क्योंकि लोगों में पैनिक का माहौल हो गया ना। तो सब लोग अभी तो ये सोच रहे हैं कि क्या पता कल मिले ना जी। तो अब मुझे तो लगता है कि इसमें तो इनकी सेल्स भी बढ़ेगी और ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा, लोग ज्यादा स्टॉक करेंगे। कई पेट्रोल पंप हमने आज देखा है ऑब्जर्वेशन में कि कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो गए हैं, तो इसका भी लग रहा है लोग पैनिक होने का नुकसान ये हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि अभी 2 बंद हो गए, हम तो तीसरे पे आए हैं आज। अच्छा, तो तीसरे पे आने के बाद हमें भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा भरवा लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल मिले ना। जो महंगाई जो पहले से थी और अब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे लगता है कि आपको उस पर ज्यादा असर पड़ेगा, चीजें महंगी होंगी। हाँ, चीजें तो महंगी होंगी, क्योंकि अभी सब लोग ओवर स्टॉक कर रहे हैं। वो कोविड वाला माहौल लग रहा है मुझे अभी। अच्छा, वैसा ही पैनिक क्रिएट हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित में निर्णय लिया गया है। देश हित में तो है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन अब जब देश हित का वो प्राविधान दिखेगा और आउटपुट दिखेगा, तब जाके मतलब समझ आएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह का प्राविधान दिखना चाहिए। पेट्रोल के रेट बढ़े हुए 3 रुपए, आपको कितना लग रहा है कि इम्पैक्ट होगा और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी? कुछ नहीं होगा, अभी वॉर तो है तो बढ़ाना पड़ेगा ही। ऐसा अभी वॉर पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, तो इंडिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। ऐसा है, तो मतलब आप जो बढ़ी हुई कीमतें उसको स्वीकार कर रहे हैं? यस यस। तो देखिए, एक सकारात्मक रवैया है कि जो पूरी दुनिया में इस तरह की स्थिति है, तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो अपने देश में भी पड़ेगा। तो और लोगों से बात करेंगे, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये इसका इम्पैक्ट है जो 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा हुआ है, आपको लगता है ये सही है? नहीं सर, मेरा तो पेट्रोल टैंक खाली हुआ है, इसके लिए मैं भर रहा हूँ। अगर पेट्रोल और महंगा हो जाएगा तो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करो। लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, ये मजबूरी है? नहीं, हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो यूज कर सकते हैं ना। यस, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करो, लेकिन क्या इसका महंगाई पर असर पड़ने वाला है कुछ? मुझे पता नहीं। ओके, ठीक है, चलिए और लोगों से बात करेंगे। आपको लगता है सर, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इम्पैक्ट ऐसा कुछ खास तो नहीं पड़ रहा है भाई। अच्छा, ओके, क्या है, मतलब जो है वो है, अब बढ़ रही है, अभी उसमें महंगाई बढ़ रही है, कुछ प्रॉब्लम है करके बढ़ रहा है। हाँ, यस, वो आदमी को समझना चाहिए। अब जो है को बोलने के लिए भाई इससे नहीं चलेंगे वैसे नहीं चलेंगे, वो उनकी गलती है ना।
अब जो मेंटेन है, अब आदमी बोल रहा है महंगाई बढ़ रही है, पगार बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई जानबूझ के कर रहा है। जहाँ पे आप कर सकते हो कि भाई आपको आगे पीछे करना है, जैसे कार पूलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे पॉसिबल है आप वहाँ पे कर सकते हैं। वो तो जिस तरह मतलब आपका मानना है कि जैसा इंटरनेशनल पूरा इस वक्त पूरी दुनिया के हालात है, ऐसे में ये 3 रुपया बढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर बराबर है ना, अगर दुनिया में है वो हमने तो नहीं किया है, बट है वो कुछ रीजन की वजह से हो रहा है, और उसको उसमें 3 रुपया बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो वो तो रीजन ही है ना। अगर कहीं पे महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, और जब पेट्रोल वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हिट होगा। और वो तो बोल भी रहे हैं कि ये नहीं बोल रहे हैं कि ना कि भाई मोदी जी ने तो बताया भी कि जहाँ पे पॉसिबल है मेट्रो है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करें, और जहाँ पे आप कार पूल कर सकते हो। उन्होंने ये तो बोला नहीं कि भाई करो मत, तो बोल रहे भाई बस थोड़ी सावधानी रखो, जहाँ पे आप रख सकते हो वहाँ पे कर लो, बाकी तो आपके ऊपर है। तो देखिए जहाँ सावधानी रख सकते हैं, ये आदमी समझदार है। अब वो बोलते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, वैसा। बट अभी उसके लिए अगर कोई आदमी बोलेगा नहीं भाई हम बेवकूफ़ी करेंगे, तो बेवकूफ़ों को आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब समझदारी दिखाने का वक्त है। उन्होंने कहा कि समझदारी दिखाने का वक्त है, बड़ी अच्छी बात हुई। क्या लग रहा है, पेट्रोल बढ़ा रेट सही है? ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। कैसे गलत बोलते हैं लोग? सारी दुनिया में हालात खराब है। हालात तो खराब है, लेकिन क्या है अभी जो है उसको फेस करना ही पड़ेगा ना। हाँ, जो अभी ये मोदी ने बोला है अपने से कि जैसा है क्वारंटाइन से जैसे हमने एडजस्ट किया था, सभी लोगों ने सबको हेल्प की थी, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं की थी। तो इस टाइम भी ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना देश का सवाल है। देश का सवाल है, चलो बड़ी बात है, अपने देश का सवाल है। कुछ और लोगों से पूछेंगे, गाड़ी वाले हैं तो उनसे पूछ सकते हो, CNG वालों से पूछेंगे। बोलना चाहेंगे आप, क्या लगता है आपको जो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? कितना इम्पैक्ट मान रहे हैं आप इस महंगाई पर? अननेसेसरी का ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट से वॉर किया, ये ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है सब जगह। इंडिया तो फिर भी मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कवर अप किया है, बाकी और कंट्रीज में आप जाओ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब परेशान है। सब जगह महंगाई बढ़ी हुई है। इवन US का क्लाइंट है मेरा, वो खुद अपने प्रेसिडेंट से परेशान है। आप बोलिए। तो देखिए इन्होंने कहा कि भाई US का प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलती की है, जो मनमानी की, इसके कारण जो है पूरे दुनिया में हालात पैदा हुए हैं। और थोड़ा CNG वालों से, ऑटो वालों से पूछने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसे उनके ऊपर असर इसका पड़ रहा है। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ ऑटो वाले हैं जो CNG भरवा रहे हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ ऑटो वालों ने, तमाम लोगों ने लाइन लगा के रखी है। CNG भरवा रहे हो भाई, कितना इम्पैक्ट है बताओ? ये पैसे गिन रहे हैं, देखो भाई अभी CNG के, और इन्हीं से पूछते हैं कि भाई कितना इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा है। पहले CNG लेते थे, कितने में लेते थे, और ये जो महंगाई बढ़ी है इसका कितना असर दिख रहा है। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो रेट बढ़ा है उससे आपको कोई परेशानी हो रही है क्या? आप इस साइड में देखिए। बहुत परेशानी हो रही है। एक तो CNG के दाम पे दाम बढ़ाते जा रहे हैं। अभी ऊपर से 26 का मीटर हुआ था, अगर सरकार ने 28 का भी करने का सोचा तो भी हम लोग को उसमें नुकसान ही है, क्योंकि कैलिब्रेशन को हम लोग जाते हैं बिल्कुल, तो हमारा 1500 तो ऐसे ही जाता है, क्योंकि मीटर वाले लोग कम पैसा लेंगे नहीं। ऊपर से उधर RTO का उधर भी जो 150-200 रुपए फी रहता है वो भी हम लोग को भरना है। एक तो धंधा पानी नहीं है, सब धंधे की हालत बेकार हो गई। और ऐसे में अगर समझो मीटर बढ़ गया तो पब्लिक कैसा बैठेगी रिक्शा में। और ऐसा CNG का भी दाम घड़ी बढ़ा रहे, मतलब घट रहा तो नहीं है, हमारा धंधा ही घट रहा है। अभी जो हालात है उसको हिसाब से उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में हालात खराब चल रहे हैं, इसकी वजह से ये रेट बढ़ाने की मजबूरी हुई है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं जो देश में जो अभी लड़ाई चालू है, मगर उसमें अभी गरीब लोग का क्या है, हम लोग का तो हाल हो रहा है। ऊपर से अभी जो पैसेंजर बैठेंगे, हम लोग कैसा बोलेगी कि नहीं भाई 10 रुपए बढ़ा के दो, पब्लिक देगे क्या? नहीं देगे ना। तो इसका भी तो सरकार ने थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार ने ध्यान देना चाहिए। भाई क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम पैसेंजर से डायरेक्टली नहीं ले सकते बढ़ा हुआ पैसा। सरकार से हम लोग क्या लग रहा है? चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, ये जो 3 रुपया बढ़ा ये सही है? गलत है, गलत है। क्यों गलत है बताइए? सारी दुनिया में बोल रहे हैं बढ़ रहा है। अच्छा, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, चलिए ठीक है, बात सही। उन्होंने कहा कि भाड़ा तो नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि जो रेट बढ़ा है कैसे एडजस्ट करेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ और वाहन चालक है, तो देखिए और भी लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। और
जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि भाई ऐसा तो हो सकता है। क्या कहेंगे सर, ये जो 3 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, इससे आपको लगता है कि सही समय है बढ़ाने का? सही समय नहीं है, सही समय नहीं है। इलेक्शन के बाद रेट बढ़ाया गया है। अच्छा, ओके, हाँ, इसके लिए सब महंगाई हो चुकी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हालात खराब है इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है। मे बी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी पॉलिसी पहले से होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिल्कुल। जिस परसेंटेज में हर जगह नहीं बढ़ा है ना। हाँ, ये दुबई में भी रेट कहाँ बढ़ा है, परसेंटेज निकालो, दुबई में रेट नहीं बढ़ा है। अच्छा, ओके। तो मतलब आपको लगता है कि एक महंगाई पर एक और एक्स्ट्रा बोझ है आम आदमी पर? हाँ, एक्स्ट्रा बोझ तो है ही है ना, एक्स्ट्रा बोझ। अच्छा, इसकी वजह से सभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, कॉस्टिंग बढ़ी है, रेट बढ़ा है, देखिए रेट बढ़ा है। ओके, तो इन्फ्लेशन रेट नेचुरल बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है, सही है? ये सिर्फ आम आदमी को परेशान करने का धंधे है और कुछ नहीं। पेट्रोल, तेल, सामान सिर्फ हम ही गरीब खाए भी नहीं मर जाए, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करी है। बाकी आप कर्नाटक में देखो, आप कोई भी अदर स्टेट में देखो, उन लोगों को इतनी फैसिलिटीज मिलती है सिवाय मुंबई के। मुंबई में तुमको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में ज्यादा है और दूसरे स्टेट में कम? अब मैं बोलूंगी तो बहुत बवाल का मैटर होगा, तो आई डोंट वांट टू स्पीक मच। अच्छा, बट लोग सब जानते ही है। जो सरकार है वो कह रही है कि दुनिया के हालात इतने खराब है इसलिए रेट बढ़े। आपको सही लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। दुनिया के हालात में यहाँ का क्या है? ये तो ऑलरेडी इनके पास स्टॉक इतना होता है कि हम 6-6 महीने साल भर खा सकते हैं। दिस इज जस्ट वो जिनके पास पैसा है उनका बढ़ रहा है और गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। दैट्स इट। तो देखिए, इनकी नाराजगी आपने सुनी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये जो डीजल और पेट्रोल के या सीएनजी के जो रेट बढ़े हैं, इनका इम्पैक्ट जो है महंगाई पर होगा और ये आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन चूँकि दुनिया है, दुनिया के हालात इस वक्त सही नहीं है। कई देशों में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। जो मिडिल ईस्ट है उसमें इस तरह की हालत इतनी ख़राब है। ऐसे में ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर आएगा और जब दुनिया पर ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा तो भारत पर भी आना बेहद लाजमी है। तो ये हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोग जो है थोड़ा सा पैनिक जैसे नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। हम पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये जो भीड़ है वो किस कारण से हो रही है। तो हम सीधे उनसे बात करते हैं। तो देखिए, मैं अभी इस पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं रणविजय यादव जी, उनसे पूछते हैं। रणविजय जी बताइए, जब से ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं आपको क्या लग रहा है, इसका इम्पैक्ट आपको किस तरह से दिख रहा है? सर, थोड़ा क्राउड है अभी और फिलहाल में कुछ पंप आजू बाजू में बंद हो जाने की वजह से ऐसा क्राउड फील हो रहा है। लोग 2-3 दिन से ज़्यादा हैं। अच्छा, पहले भी थे, रेट बढ़ने के पहले भी थे, अभी भी हैं। लेकिन धन्यवाद है इंडियन ऑयल का कि जी हमारे पास तो सभी टाइमों पे प्रोवाइड हो रहा था। अच्छा, ओके। तो ये जो बढ़ी अभी क्राउड है इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं इस वक्त? सर, बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि हमारे पास इस समय जो मार्च अप्रैल के टाइम पे कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके घर में कार्यक्रम रहने की वजह से, शादी विवाह वगैरह वगैरह, तो वो लोग गांव निकल जाते हैं। हमारे पास इस समय स्टाफ भी कम है, लेकिन हर डिस्पेंसर पे ऑलरेडी है। लेकिन मॉर्निंग से लेके और वो नाइट तक रुकने की वजह से एनर्जी लेस हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सर्विस में भी फर्क पड़ता है। इस चीज़ को हम लोगों ने भी नोटिस किया हुआ है, लेकिन किया ही किया जा सकता है। बिल्कुल। एक चीज बताइए, क्या कोई घबराने की ऐसी कोई बात है कि भाई डीजल पेट्रोल नहीं है या कोई किल्लत दिख रही है आपको क्योंकि आपके पास स्वयं आ रहा है? नहीं सर, अभी तो हमारे पास हर टाइम पे जितने बार भी अदर जगह पे ऐसे क्राउड हुए हैं, लेकिन उस समय धन्यवाद है इंडियन ऑयल का कि उन्होंने हमको माल सप्लाई दिया है, हर वक्त दिया है और कभी भी हमारा पंप ड्राई नहीं हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी बात उन्होंने कही कि थोड़ा क्राउड है, जब से रेट्स बढ़े हैं थोड़े से लोग पैनिक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईंधन उपलब्ध है और इंडियन ऑयल का धन्यवाद भी दे रहे हैं कि समय पर सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं और कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। और लेकिन इतना तो तय है कि जो हर पेट्रोल पंप हम देख रहे हैं जहाँ पर भी जा रहे हैं, लोग भीड़ लगा के आने की कोशिश कर रहे हैं। वो चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए या सीएनजी खत्म हो जाए। और उस आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हालांकि सारी कंपनियां और सरकार भी
पूरे प्रयासरत है, उसी कोई घबराने वाली या पैनिक होने की बात नहीं। इसके बावजूद भी लोग इस तरह की स्थितियों में अक्सर जो है चिंतित होते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आप ईंधन का कम इस्तेमाल कीजिए, बाहर कम निकलिए और जब बहुत आवश्यक हो तभी अपने निजी वाहनों का उपयोग कीजिए। तो ये संदेश है सरकार का, लेकिन जनता है ये अपने हिसाब से चलती है और ये स्थिति जो है इसी कारण से है। हम मान कर चल रहे हैं कि आने वाले समय में स्थितियाँ और अच्छी होंगी और किसी भी तरह के भारत में किसी तरह के बहुत बड़े असर की गुंजाइश इस पर नहीं होगी। तो ये देखिए हमने आपको दिखाया ये हाल कि किस तरह से पेट्रोल पंपों पर लोग अपने वाहनों के साथ आ रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं और सरकार के बयान के बाद या पीएम के बयान के बाद या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद किस तरह से उनके दिमाग में एक पैनिक है, एक घबराहट, एक चिंता है कि कहीं खत्म ना हो जाए ईंधन। लेकिन सच्चाई यही है कि सब कुछ उपलब्ध है और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।